हम राशन पानी लेकर निकले हैं। खुले मन से अगर होगी बात तो बनेगी बात। चौथे दौर की बातचीत से अगर नहीं बनी बात तो चारों तरफ से घिर जाएगी दिल्ली। जिसको लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान और सरकार के बीच तकरार और कितनी लंबी चलेगी, फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर अभी और कितने दिन किसान डटे रहेंगे, इस बात का अंदाजा लगाना ये भी मुश्किल है। दिल्ली से लगने वाली तकरीबन सभी सीमाओं पर गाड़ियों का लंबा रेला लग गया है। एक तरफ सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। लेकिन 6.5 घंटे के बाद किसान और सरकार के बीच बिल को लेकर कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वैसे तो ये सरकार और किसान के बीच चौथे दौर की बातचीत है, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल किसान और सरकार कोई समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। और इसका नतीजा है कि दिल्ली की तकरीबन सभी सीमाओं पर आसपास के इलाकों में लोगों का भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के 8वें दिन विज्ञान भवन में जारी बैठक के दौरान किसानों ने सरकार का खाना ठुकरा साफ संदेश दे दिया है कि किसान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसान के विरोध के इस तरीके से क्या मायने हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन किसान और सरकार के बीच जारी तकरार का सीधा सीधा असर राजधानी की सड़कों पर दिख रहा है। और जिस तरह से इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसानों की तैयारी है, उससे ऐसा लगने लगा है कि इस समस्या का समाधान आसानी से निकलने वाला नहीं है। ऐसे में देश का सवाल में आज बात होगी कि किसानों से चौथी वार्ता से कोई रास्ता निकल पाएगा। किसान और सरकार के बीच जारी तकरार आखिर और कितने दिन चलेगी? आखिर सरकार का खाना ठुकराकर अन्नदाताओं ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? अगर किसान सरकार की बात नहीं मानते हैं तो सरकार अब आगे आखिर करेगी तो क्या? वहीं दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के 8वें दिन एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। आइए पहले आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आज पूरे दिन किसान आंदोलन में हुआ क्या क्या। किसान आंदोलन का आज 8वां दिन। सुबह 10 बजे से दिल्ली की सभी सीमाओं पर ट्रैफिक जैम लगने लगा। किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह से मिले किसान ने सरकार को ड्राफ्ट भेजकर बिल से जुड़ी आपत्ति जताई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री और अमित शाह के बीच बैठक हुई। तकरीबन 12:30 बजे किसान और सरकार के बीच बैठक शुरू हुई। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने बिल के विरोध में पद्म सम्मान लौटा दिया। दोपहर बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में जाम की स्थिति बनी रही। दोपहर 2:30 बजे किसानों ने सरकार के सामने 10 पन्ने का ड्राफ्ट रख दिया। 3 घंटे की बैठक के बाद पहला ब्रेक हुआ। किसानों ने सरकार का खाना ठुकराया। शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली गाजीपुर सीमा पर झड़प भी हुई। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें, दिन भर किस तरह से घटनाक्रम अलग अलग जगहों पर चलता रहा। आइए अब आपको दिल्ली के बॉर्डर की कुछ तस्वीरें भी दिखा दे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सरकार और किसान के बीच अगर जल्दी कोई बात नहीं बनी तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति बनी रह सकती है। पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, जहां सीमा ब्लॉक होने से आज पूरे दिन भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। दूसरी तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की है, जी हां, यानी कि मयूर विहार के पास दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, जहां ट्रैफिक की वजह से दिन भर गाड़ियां सड़कों पर रेंगती रही। तीसरी तस्वीर यूपी गेट की है, जहां आप सड़कों पर ट्रैक्टर को फर्राटा भरते देख सकते हैं। और चौथी तस्वीर दिल्ली नोएडा सीमा की, जहां जाम में एम्बुलेंस फंस गई।
आपके टीवी स्क्रीन पर ये चार तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर किसानों में गुस्सा कितना है, और लगातार अलग अलग राज्यों से किसानों की तादाद भी बढ़ने लगी है। किसानों को लेकर ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है कि आखिर इस आंदोलन में कोई उपद्रवी ना आ जाए। जी हां, इस पर ताजा जानकारी के लिए मेरे अपने दो सहयोगी, जी हां, विज्ञान भवन, जहां पर जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान की बात होती है, वहां पर किसानों के लिए आखिर विज्ञान के जरिए क्या हल निकलेगा, या हलधारी किसान अभी भी अधर में रहेगा, इसकी जानकारी देंगे अजीत श्रीवास्तव। और टिकरी बॉर्डर, जी हां, सबसे ज्यादा चर्चा में टिकरी बॉर्डर, वहां से मेरे अपने सहयोगी राजीव शर्मा बताएंगे कि आखिर वहां इस समय किस तरह से किसान टकटकी लगाए विज्ञान भवन की ओर देख रहे हैं कि आखिर वहां से क्या जवाब आता है। सबसे पहले अजीत, आपके पास आता हूं। अजीत, किसानों की जीत होगी विज्ञान भवन से, या जीत सरकार की बरकरार रहेगी? देखिए मनीष जी, अगर बात करें हम विज्ञान भवन में, तो विज्ञान भवन में अभी किसानों और सरकारों के बीच मंथन जारी है। किसान अब इस बात को लेकर है कि आपके पास जो भी बातचीत करना है वो आप एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुला लें और किसानों के बिल में अमेंडमेंट की कोई बात कर दें तो बेहतर होगा। तो बेहतर ये होगा कि किसान अब पार्लियामेंट की बातें सेशन करते हुए स्पेशल सेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है तमाम कवायदों और कोशिशों के बाद ये करना चाहती है कि जो मीटिंग का दौर है, जो हम लोग बैठे हुए हैं, कम से कम उसमें आपसी सहमति कुछ तो बने, जिसमें सहमति कुछ पॉइंट पे, बिंदुओं पे बन तो गई, लेकिन कुछ पे अभी भी किसान अड़े हुए हैं, खासकर एमएसपी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को लेकर। उस पर भी अभी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर अभी भी मंथन जारी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कम से कम किसान उनसे कन्विंस हो सके और उनकी बातों मान सके, लेकिन किसान का अब ये कहना है, जो तमाम नेता हैं, कि अब कहीं न कहीं अब चाहिए सरकार को कि जो भी बातें हो रही हैं उसके लिए एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में बुलाए और बातचीत करे। बातचीत करने के बाद से अमेंडमेंट कर उस बिल को सामने फिर से पेश करे, तब जाकर हम बात को आपकी मानेंगे। यानी किसान अब सीधे आर पार की लड़ाई में जुटा हुआ है। लेकिन फिलहाल इतने लंबे दौर से 12 बजे से लेकर अभी तक का वक्त हम देखें तो बीच में अगर हम 40 मिनट का गैप छोड़ दें तो लगातार मीटिंगों का दौर जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दों पर लेकर किसान और सरकार के बीच सहमति बनी है, लेकिन वो सहमति कितना फ्रूटफुल होता है, यानी कितना लाभदायक होता है किसानों के लिए, ये किसान समझ नहीं पा रहे, या समझ रहे हैं तो फिर इसे जाहिर कैसे करें, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि सरकार लगातार बार बार बातें करती है लेकिन बार बार हम परेशान होते हैं, यानी किसान बार बार परेशान होता है। इसलिए बातों से नहीं, इस बार जो भी कार्रवाई होगा कानूनी ढंग से होगा या लिखित में होगा, तब हम मानेंगे। यानी हर चीज अब जो होगी वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री होगी। अजीत, जो जानकारी हमें मिल रही है, आप विज्ञान भवन में लगातार लगे हुए हैं, आप जानकारी दे रहे हैं, जानकारी है कि आज देर रात तक ये बातचीत चल सकती है, लेकिन इस बीच स्वाभिमानी किसान ने आज दिन में सरकार की मेजबानी को ठुकरा दिया। अजीत, खाना खुद का खाया, सरकार का नहीं। बिल्कुल, खाना भी खाया और अपने खुद की चाय भी पी। यहां तक कि सरकार की जो मेजबानी होनी थी ये खाना और चाय के लिए, वो चाय पुल से ठुकरा दिया और कहा कि किसान सरकार का नमक उस समय खाएगी जब किसान का नमक अदा करने के लिए सरकार तैयार होगी। पहले नमक अदा करने के लिए बात करें, फिर नमक हम खाने के लिए तैयार होंगे। आप उसकी बात करते हैं जो हक की बात है, हक मांगने के लिए किसान जो है 192 घंटों से रोड पे है, जो अपने किसान खेत के लिए 12 घंटे से ज्यादा वक्त देता है, वो आप रोड पे बैठा है तो कहां जाएगा? अजीत, आपके पास आएंगे मेरे दूसरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर से राजीव शर्मा। राजीव शर्मा हमारे साथ है। राजीव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो किसानों को इंतजार है विज्ञान भवन से कोई खबर आए। टिकरी बॉर्डर पर टिके हैं किसान, 6 महीने का इंतजाम कर निकले हैं। मुझे एक गाना याद आता है राजीव, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, लेकिन उगाने वाला है परेशान। मनीष जी, आपको ये गाना याद आ रहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो मुझे हरित क्रांति याद आ रही है।
वो हरित क्रांति जो हुई थी वो विज्ञान के भरोसे हुई थी, लेकिन उस हरित क्रांति का सबसे छोटा सिपाही किसान आज विज्ञान भवन के भरोसे है कि उस विज्ञान भवन में ऐसा क्या होता है जो कम से कम उसकी उम्मीदों को पूरा कर सके। अगर सवाल किसान के पास है तो वो जायज भी है, क्योंकि अगर किसान अन्न उगाएगा तो हमारे पेट भरेंगे, समाज ठीक से रहेगा। मैं पहले आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं मनीष जी। मैं इस वक्त ऐसी जगह पे हूं जिसे मैं 10 मीटर का नो मैंस लैंड कह सकता हूं। ठीक इस तरफ आप देखेंगे बैरिकेड्स हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान इस तरफ पूरे बैरिकेड्स पे यहाँ पर मौजूद है। ये दिल्ली का इलाका है। ठीक इस तरफ आप देखते हैं तो ये भी बैरिकेड्स हैं और ये हरियाणा का इलाका यहाँ पर पड़ जाता है। इस वक्त किसान कम है क्योंकि अधिकतर किसान यहाँ से खाना खाने को निकल चुके हैं। लेकिन राजीव मैं आपके पास आता हूँ, राजीव मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि ये बैठक जो बातचीत का दौर है ये लंबे समय तक चलेगा और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। पैनल में किसान नेता भी हैं, पैनल में ऐसे जाने पहचाने चेहरे हैं जो लगातार किसानों की हक की बात को लेकर सरकार से हमेशा दो हाथ करते रहे। राजीव आप बने रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि किसानों की आवाज को जब तक ये बातचीत का समाधान और हल नहीं निकलता, लगातार इंडिया न्यूज अपनी महाकवरेज किसानों की मांगों को लेकर और सरकार के बीच की बातचीत जारी रखेगा। आपके टीवी स्क्रीन पर जाना पहचाना चेहरा योगेंद्र यादव जी, आप अध्यक्ष हैं स्वराज पार्टी के। जी हां योगेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हां आप किसान नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, जी हां बीजेपी के शालीन प्रवक्ता राजीव जेटली, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय, जी हां डॉक्टर साहब, बिहार चुनाव के बाद आज आपसे बातचीत होगी, लेकिन बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने कह दिया है इस आंदोलन से राष्ट्र को खतरा है। इस पर आपसे भी बातचीत होगी। हमारे साथ रामपाल जाट साहब, जी हां आप भी किसान नेता हैं, आप हमारे साथ हैं। और महाराष्ट्र से खास तौर पर जुड़े डॉक्टर रघुनाथ कुचिक, जी हां आप मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में और आज आपके 1 साल पूरे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम भी चल रहा है, इसकी भी जानकारी हमारे पास है। आपका भी स्वागत और आपका साल होने पर आपको बधाई। सबसे पहला सवाल योगेंद्र जी आपसे। योगेंद्र जी, सरकार क्यों नहीं देना चाह रही लिखित में जो किसान हक मांग रहे हैं, एमएसपी का हक, आधिकारिक हक? अगर सरकार कहती है कि इस कानून में एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, तो आखिर सरकार को लिखित में दे देना चाहिए। क्या इससे यह आंदोलन शांत हो जाएगा योगेंद्र जी? शुक्रिया मनीष भाई। पहले तो मैं संशोधन कर दूं आपकी बात में। किसान यहाँ पे केवल एमएसपी का लीगल हक मांगने के लिए नहीं आए हैं। सभी किसान आंदोलनों ने बिल्कुल स्पष्ट किया, कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर स्पष्ट किया था, हमारी सबकी केवल और केवल एक मांग है। ये 3 कानून जो बिन मांगे, बिना हमारी सलाह के जबरदस्ती हमारे सर पे जो गिफ्ट ईंट बना के मारी जा रही है, ये वापस लिए जाएं, इनको निरस्त किया जाए, रिपील किया जाए। इससे कम पे कहीं समझौता नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इधर उधर की चीजों में उलझा के सब एमएसपी की कहानियां सरकार की चलाई हुई है। किसान ये नहीं कह रहा है, किसान कह रहा है 3 कानून वापस करने के बाद आप एमएसपी का बिल ले आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की लॉलीपॉप पकड़ा दी जाएगी, ये किसान को कतई मंजूर नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कह दूं, आपके रिपोर्टर ने हालांकि बताया है, मैं थोड़ा संशोधन कर दूं। अभी 15 मिनट पहले मेरी जो साथियों से बात हुई है उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूं कि इस वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है, किसी बिंदु पर सहमति नहीं बनी है। बिल्कुल भ्रामक रिपोर्ट है, बिल्कुल सहमति नहीं है। और मेरी आशंका ये है कि आज ये बातचीत बिल्कुल निष्प्रभावी रहेगी। और इसका साधारण कारण ये है भाई, किसान कहता है कि हम इन 3 कानूनों को रद्द करवाएंगे, सरकार कहती है कि इसके अलावा बाकी चीजों पे बात कर लो। तो बात कैसे हो? चर्चा तो तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति कहे कि हाँ भाई तुम्हारी चिंता है, मुझे समझ आती है, चलो अब बैठते हैं, तुम्हारी चिंता का समाधान कैसे करें। ये तो हो ही नहीं रहा। सरकार कह रही है
कि तुम्हारी चिंता है ही नहीं, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि कानून क्या होते हैं, और तुम खालिस्तानी हो, और तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो, और तुम कांग्रेस के दलाल हो। ये सब एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आओ बैठो। अच्छा किया किसानों ने उनका नमक नहीं खाया, उनकी चाय नहीं पी। मुझे लगता है कि अभी माहौल तो चर्चा का बना ही नहीं है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 7 दिन से इस सर्दी के अंदर किसान बाहर है और अभी तक सरकार चर्चा गंभीर करने का माहौल ही नहीं बना पा रही है। शुरुआती जो कदम होना चाहिए कि हाँ भाई, किसानों के मन में इन 3 कानूनों को लेके एक गहरी चिंता है, उनकी चिंता वाजिब है, उसका समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी है, और उसके लिए सरकार का ये प्रस्ताव है। यहां बातचीत शुरू होती है ना, अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं है। बार बार सरकार कह रही है बिल तो नहीं वापस लेंगे, और कुछ भी बात करनी है तो कर लो। तो बात होगी क्या? तो मेरे विचार से बातचीत दरअसल हो ही नहीं रही है, और वो तब तक नहीं होगी जब तक सरकार को ये समझना आ जाए। सरकार क्या कर रही है? किसानों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। एक डेलीगेशन को इधर बुलाया, दूसरे को उधर बुलाया, पंजाब वालों को बुलाएंगे, बाकी को नहीं बुलाएंगे। उन्हें भरमाने की कोशिश कर रही है कि चलिए एमएसपी पे बात करते हैं, बिलों को छोड़ दीजिए। उन्हें टरकाने की कोशिश कर रही है कि चलिए एक कमेटी बना देते हैं, बस आप अपने अपने घर वापस चले जाइए। उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का बढ़ाया जा रहा है, प्रोटेक्शन बढ़ाया जा रहा है, तमाम तरह के योगेन जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच आ रही है विज्ञान भवन से बड़ी खबर किसान सरकार के बीच की बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को जवाब दिया, एमएसपी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एमएसपी को लेकर दूर होगी आशंका, लेकिन इस पर बदलाव नहीं किया जाएगा। कृषि सचिव के बाद कृषि मंत्री दे रहे हैं किसानों को जवाब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर विज्ञान भवन में सरकार। योगेन जी पहली प्रतिक्रिया आपसे। मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि ये तो खबर ही नहीं है। खबर में कुछ तो नया होता है ना, न्यूज का मतलब न्यू, कुछ तो नया हो तो न्यूज हुई। तो सरकार पिछले 2 महीने से बोल रही है, बार बार बोल रही है कि भाई एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप इसकी चिंता ना करें, आप मेरे पे भरोसा रखें। इन सब का क्या मतलब है? किसान कह रहा है मुझे कानून, ये जो जबरदस्ती मेरे सर पे 3 कानून लाए हो, तीनों कानून वापस लो। सरकार कहती है आइए बैठे एमएसपी के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो कोई उत्तर ही नहीं हुआ। अगर बहुत बड़ी खबर होती, अगर कहते कि सरकार ने कहा है कि सरकार तीनों कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है, वो ब्रेकिंग न्यूज होती, वो होनी चाहिए थी। उसके अलावा इधर उधर जो वही मैं आपको कह रहा था, ये तो किसान को बहलाने, टरकाने, धमकाने और थकाने की प्रक्रिया चल रही है। मगर देखिए किसान थकेगा नहीं, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ये आंदोलन कमजोर होने की बजाय मजबूत होता जा रहा है। और आज अगर वो सोचते हैं कि एमएसपी की चर्चा करके इस पे कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और इसके बहाने पूरा आंदोलन इस पे मोड़ दिया जाएगा। योगेन जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये इस वक्त इसलिए बड़ी खबर हो गई क्योंकि लगातार किसानों के साथ 7 घंटे की बैठक चल रही है, और इस बीच अगर कृषि मंत्री बाहर आकर ये बात कहते हैं तो आप खुद जानते हैं योगेन जी, टीवी न्यूज चैनल्स के लिए ये बड़ी खबर तो होगी ही, क्योंकि सारे देश के किसान और आंदोलन कर रहे किसान और उनके परिवार टकटकी लगाए टीवी पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार के साथ 4 दौर की बातचीत और 7 घंटे की बातचीत के बाद आखिर हो क्या रहा है। योगेन जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप बहुत थोड़े समय के लिए, आप अपनी बात कह दें योगेन जी। जी मैं आपको दोष नहीं दे रहा कि आप इसको ब्रेकिंग न्यूज क्यों बना रहे हो। मैं तो आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि भैया ये बड़ी बासी खबर है, इस बासी खबर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपर्टीज है कि बासी रोटी को वो नई नई चीजों के अंदर लपेट के किसानों के सामने पेश करते रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, और पिछले 2-3 दिन से तो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता ले दे के सारा खेल ये बना रहे हैं कि ताकि 3 बिलों पे चर्चा बंद हो जाए और मामला एमएसपी के ऊपर आ जाए। इसको किसान संगठनों ने बिल्कुल तय करके कल ही बाकायदा तय कर लिया था। हमें ऐसे किसी भ्रम में बिल्कुल नहीं फंसना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान संगठन, अभी आधे घंटे बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी कि किसान संगठन कहेंगे कि हमें इसमें बात ही नहीं करनी इस चीज के बारे में, आप कानूनों के बारे में बात कीजिए ना, आए बाएं बात क्यों कर रहे हैं। और वही किसान संकल्प लेके आए। जी संकल्प लेकर आया है किसान। जियान, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ अपनी मांगे मंगवा कर लौटूंगा। मुझे हरिवंश राय जी की ये लाइनें याद आती हैं जो आज के इस आंदोलन के लिए सटीक बैठती दिखती हैं। योगेन जी हमारे साथ मनोज पांडे, जी हां, आप
यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, मुझे इस बात की जानकारी दी गई है पीसीआर से कि आप बहुत थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन मेरे साथ और भी मेहमान हैं और उनकी बेचैनी और आपके तमाम सवाल जो आपने दागे हैं उसको लेकर उनको जवाब देने के लिए आतुर भी हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं। राजीव जी, इस समय बड़ी खबर आई है, आप झुकने वाले नहीं, आप लिखित में किसानों की मांगों को देने वाले नहीं। ऐसी सूरत में ये घमासान आखिर थमेगा तो कैसे थमेगा? राजीव जी। देखिए, पहले तो मैं अवस्थी जी एक बात स्पष्ट कर दूं, किसान कहते किसे हैं। 26 इंच की आपने देखी होगी काली वाली साइकिल जो पहले हुआ करती थी, अगर आप उसके पीछे हल रख करके और खान मार्केट में घूमते रहे और ये क्लेम करें कि मैं किसान हूं, तो उससे आप किसान नहीं बन जाते हैं। आपकी राजनीतिक पार्टी होती है तो आप राजनीति कीजिए। किसान संगठन सभी विज्ञान भवन के अंदर बैठे हैं, किसान के विज्ञान भवन के अंदर बैठे और किसान संवाद कर रहे हैं और किसान के साथ सरकार संवाद करके हल निकालना चाहती है और दोनों की एक ही मंशा है। हम यहाँ बैठ करके पैनल पे केवल इतनी बात बोल दें कि नहीं ये बड़ी खबर नहीं है, ये छोटी खबर नहीं है और ये खबर ही नहीं है। देखिए, किसान के लिए एक एक खबर महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए एक एक संवाद, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। जो भी चर्चा हो रही है वो समाधान के लिए हो रही है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि किसानों की बेहतरी चाहते हैं, तो मुझे लगता है किसानों की बेहतरी चाहने के लिए किसानों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो केंद्र की योजनाएं होती है, किसानों तक पहुंचाने में किसी की सहायता करेंगे तो हो सकता है किसानों की बेहतरी हो। लेकिन राजनीति करनी है, खान मारपीट बैठ के करनी है, केवल कपड़े बदल लेने से आप किसान नहीं कहलाते। जिन्होंने संवाद करना है वो कर रहे हैं। तीसरी बात, हम ही चाहते हैं कि जो भी संशय है किसानों के मन में, जो भी संशय है, वो एमएसपी को लेकर है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है, या वो किसी और बात को लेकर है, वो संशय दूर करने हैं। पहली बात ये नहीं है कि बिल को वापस लीजिए या बिल के अंदर रिफॉर्म कीजिए या स्पेशल सेशन बुलाइए। पहली बात यह है कि क्या आपके पास वो जानकारी है जो सरकार की मंशा है, जो सरकार चाहती है। अगर वो जानकारी का अभाव है तो पहले हम वो जानकारी उनको तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो सरकार से किसान के बीच में रहे और उसके बीच में कोई भी त्रुटि ना रह जाए किसी भी तरह। राजीव जी, सरकार किसानों के बीच रहे, इस समय किसान सरकार के सामने है, सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, किसानों को डर लगता है, कॉन्ट्रैक्ट की खेती से लुटने का डर सता रहा है, इसलिए किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। 8वां दिन है और लगभग 8 घंटे होने जा रहे हैं। सरकार से बातचीत में अभी तक कोई हल निकलता हलधारी का दिखाई नहीं दे रहा। कि जो कानून जिसके लिए बनाया गया वो व्यक्ति उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मनीष जी, अभी आपको याद होगा, और मैं भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का कृषि का कैबिनेट मंत्री रहा हूं और कृषि के विभाग को चलाने का अवसर मिला है। दृष्टांत ये रहे इतिहास की, जब किसी वर्ग विशेष से संबंधित या किसी ट्रेड से संबंधित कोई कानून बनाया जाता रहा, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाता रहा, उनकी राय ली जाती रही। दुर्भाग्य ये है कि जो कानून बनाया गया उसमें किसी किसान से या किसान संगठन से कहीं कोई राय नहीं ली गई, नंबर 1 पहले। दूसरा, जहां तक सवाल है, हमारे साथी भी जेटली साहब कह रहे थे, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि किसान को आज किसी विवाद के घेरे में खड़ा करना, मैं समझता हूं ये अपराध होगा। देश के उस अन्नदाता को जिसके हम भाग्य विधाता के रूप में भी देखते हैं, आज इस ठंडी के मौसम पर वो सड़कों पर पड़ा हुआ है, तो आज निश्चित रूप से अपने सर्वाइवर के लिए, अपनी खेती को आज बचाने के लिए वो खड़ा हुआ है। खेती नहीं रहेगी, देश नहीं रहेगा, ये चिंता की बात है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करके किसानों के ऊपर तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये गलत है। आज देश को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, किसानों की शंकाओं को दूर करना चाहिए। अगर किसान कहीं दुविधा में है या किसान समझ नहीं पा रहा, जैसा कि सत्ता पक्ष कह रहा है, मनोज भाई पांडे जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये समस्या केवल 2014 के बाद ही पैदा हुई है या 2014 के पहले से भी चल रही थी? नहीं मनीष जी, इस देश में 19 बड़े अभी तक किसान आंदोलन हुए हैं। यूपीए फर्स्ट की और यूपीए सेकंड की भी सरकार में हुआ है। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें भी हुआ है। जब देश में मोर्चा की सरकार थी उस समय भी किसान आंदोलन हुए हैं। किसान समय समय पर अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बात को उठाता रहा। जी मनोज भाई, आज पैनल पर बहुत सारे मेहमान हैं, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस के नेता, जी हां, प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हैं। डॉक्टर उपाध्याय,
सवाल है आपसे कि आखिर किसानों के इस आंदोलन से राष्ट्र को खतरा कैसे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसमें खतरा कैसे दिखाई देने लगा? हैरानी होती है कि किसानों के आंदोलन में अगर आपको राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा दिखाई देता है तो एक मुख्यमंत्री को क्या जानकारी है केंद्र से साझा करनी चाहिए? देखिए, एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देश का सवाल आज का आपका डिबेट भी रहता है। देश के सवाल में राष्ट्र के खतरा की बात आप कर रहे हैं। ये बताइए, 62 करोड़ किसान पर यदि अत्याचार इस देश में होगा, जिस तरह से उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो चीजें हो रही हैं, 8 दिन से इस सर्दी में सड़कों पर सोया है और देश के कुछ चंद नुमाइंदे जो अपने को सत्ताधारी कहते हैं और गरीबों का रहनुमा कहते हैं, वो बड़े बड़े बंगलों में सो रहे हैं। जिस तरह से जवान और किसान में लड़वाने की लगातार प्रयास हो रहे हैं, क्या इससे देश की एकता बढ़ेगी, देश की अखंडता बढ़ेगी या देश कमजोर होगा? ये खतरा नहीं है तो और क्या है? रॉलेट एक्ट याद कीजिए, अंग्रेजी हुकूमत में पास हुआ था, उसका पूरा देश विरोध किया। आज उसी तरह का एक्ट कहीं ना कहीं ये भी है, जो जिन किसानों के हित की बात की जा रही है सरकार कर रही है, और वही किसान कहते हैं कि हमारा हित इसमें सुरक्षित नहीं है। भैया, हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हम धरना देकर कहते हैं, सत्यवादी गांधीवादी सत्याग्रह करके कहते हैं कि हमें ऐसे कानून नहीं चाहिए जो कानून हमारे हित में नहीं है। डॉक्टर उपाध्याय, ले लो, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, आपको ऐसा कानून नहीं चाहिए, आपको ऐसा कानून नहीं चाहिए, यानी ये बात डॉक्टर उपाध्याय, मुझे पता है आप बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, डिबेट में आने से पहले आप सारी बातों की जानकारी लेते हैं। मेरा आपसे सवाल है, सरकार आपकी 2006 से 2014 तक थी, क्या पूरी मांगे किसानों की आप लोगों ने पूरी की है? अब ये मत कह दीजिएगा कि 70,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। नहीं, मैं वैसे प्रश्न से भागता कभी नहीं हूं। पूरी मांगे पूरी नहीं हुई है और पूरी मांगे आज भी हमें नहीं लगता कि हर कोई भी सरकार कर पाएगी। लेकिन पहले के आंदोलन में और आज के आंदोलन का एक बेसिक अंतर है। वाजपेयी जी के सरकार में भी किसान मांग करते थे, अभी मनोज पांडे जी ने कहा भी, यूपीए 1 यूपीए 2 में भी किया और पिछली मोदी जी 1 में भी हुआ था। लेकिन इस बार का आंदोलन और किसानों डॉक्टर अजय, आपने इस बात को माना, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको भी ये लगता है कि आपकी सरकार जो 10 साल राज करी थी उसमें भी कुछ खामियां और कमजोरियां रही हैं। जी, हम हमारे साथ और भी मेहमान हैं, चूंकि आज मेहमानों का पैनल बड़ा है, ऐसे में हर एक को मौका देना, हर एक को समय देना जरूरी है। हालांकि मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री डॉक्टर रघुनाथ कुचिक हैं। डॉक्टर कुचिक, मेरा आपसे सवाल है कि स्वाभिमान शेतकरी संगठन, जी हां, राजू शेट्टी ने इसे समर्थन दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के किसान इस किसान आंदोलन को लेकर जो सक्रिय दिखाई देना चाहिए, सबसे बड़ा पंजाब के बाद खेती हर राज्य और प्रांत अगर है तो वो महाराष्ट्र है, वो लोग यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर कुचिक, मैं आपको गर्व से साथ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के पूर्व ज्येष्ठ नेताजी शरद पवार साहब कृषि मंत्री रह चुके थे, उन्होंने काफी दिन इसमें काम किया है। और आप अगर महाराष्ट्र की कृषि मंडी की सारी योजनाएं देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं समझता हूं कि भाजपा की केंद्र के नेतृत्व की सरकार ने पहले किसानों से, कुछ महाराष्ट्र सरकार से, कुछ अनुभवी नेता से इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी कानून बनाने से पहले। तो मैं समझता हूं इसमें से कुछ कानून जो फार्मर के हित में है, किसान के हित में है, ऐसे महाराष्ट्र में ऑलरेडी प्रस्तावित है। इसके लिए जो कुछ उसमें से कठिनाई दिख रही है, उसके बराबर महाराष्ट्र के कुछ फार्मर्स, किसान नाराज है। और वो अभी तक जिस हल से पंजाब में या हरियाणा या ऊपर की वाले सारे देशों में, वो ऊपर के राज्यों में किसान को इस कानून के बारे में अनुगठित कर दिया है, उसको समझाया गया है पूरी तरह से। उस हद तक महाराष्ट्र में अभी तक मैं समझता हूं ये कानून हर किसान बहुत नजदीक से जान रहा। और आप डॉक्टर रघुनाथ, डॉक्टर कुचिक आपल्याला थांबावा लागेल, कारण मला हेडलाइंस घ्यायची आहे। जी हाँ, यानी मैंने डॉक्टर रघुनाथ से कहा कि आपको रुकना होगा, अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद किसानों के आंदोलन को लेकर देश का सवाल, फिर एक बार देश का सवाल में स्वागत है। और मेरे साथ 2 खास मेहमान रह गए। जी हाँ, यानी पहले दौर में जो 2 मेहमान रह गए उसमें किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी और रामपाल जाट साहब। मैं सबसे पहले चौधरी साहब आपके पास आऊंगा।
चौधरी साहब, कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कुछ नहीं होगा। किसानों ने भी अपना स्वाभिमान दिखाते हुए ना सरकार की शिष्टाचार को अपनाया, ना खान पान, जी हां, खाना भी अपना और चाय पान भी अपना। आखिर अब ये बात और ये मसला सुलटेगा तो कैसे सुलझेगा? देखिए मनीष जी, अब कृषि मंत्री जी ने जो हमने मांग की थी कि भाई प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी एमएसपी बाध्यकारी हो, मैंडेटरी बनाई जाए, वो नहीं होगा ये कहा है। वो बदलाव या जो एमएसपी की व्यवस्था ये ऑलरेडी चल रही है मंडियों के अंदर, उसके विषय में कहा है, तो ये क्लैरिफिकेशन एक आना चाहिए। हमें आशा है कि यदि ये एमएसपी की बात पर चर्चा नहीं करेंगे, एमएसपी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बाध्यकारी नहीं बनाएंगे, तो शायद क्या असंभव है, ये मैं कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन का वापस लिए जाना। दूसरी बात, जो कृषि क्षेत्र में सुधारों की बात की गई है, 3 बिल जो लाए गए, कानून बनाए गए हैं, उनमें बिंदुवार चर्चा होके कुछ बदलाव, जो भी संशय, चाहे वो हरियाणा के किसानों के, पंजाब के किसानों के या अन्य किसी प्रदेश के किसानों के हों, उस पर चर्चा करके उसे बदलाव करने की बात भी करनी होगी। और एमएसपी का प्रश्न, मूल प्रश्न इसलिए है कि हमारे घर से हमारा सामान कितने पैसे में जाएगा, यही तो मूल लड़ाई है। यदि हमें एक मिनिमम फ्लोर प्राइस मिल जाता है तो बहुत बड़ी समस्या किसानों की हल हो जाएगी, क्योंकि एमएसपी से नीचे प्राइवेट सेक्टर लगातार खरीदता है। इस विषय में मैंने जो सरकार के सामने आंकड़े रखे थे, वो भी मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए स्पष्ट कर देता हूं। हमारे देश में 30 करोड़ टन का जो है खाद्यान्न का उत्पादन होता है। अब इस 30 करोड़ में से आप ये मान लीजिए कि 10 करोड़ टन तो किसान खुद ही अपने घर में कंज्यूम कर लेता है, दूसरा 10 करोड़ टन, 9-10 करोड़ टन करीब सरकार खरीद लेती है, और ये तीसरा जो 10 करोड़ टन बचता है, यही वो है जो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। इसमें हमने कैलकुलेशन किया था कि यदि प्राइवेट सेक्टर औसतन एमएसपी से 500 रुपए नीचे अब तक खरीदता रहा है, तो उसे ये कंपनसेट करने के लिए, एमएसपी पर बेचने के लिए 50-60 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त अपनी जेब से किसानों को देना होगा। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसके जो मुकाबले आप पिछले ही साल आपने देखा था कि कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स घटा करके जो कम कर दिया गया था 10% के आसपास। जी चौधरी साहब आपके पास आता हूं। हमारे साथ रामपाल जाट साहब भी हैं। रामपाल जी, इस समय सरकार चाहती है कि बातचीत चलती रहे और किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें। मनीष जी, सरकार की चाहत इसकी वजह यह होनी चाहिए कि जो देश के किसानों के सामने एक समस्या है और उसमें उनकी उपजों का दाम नहीं मिलना और इसके कारण से उनकी ऋण चुकाने की क्षमता भी समाप्त हो जाना, वो समाप्त होने के कारण देश के ललाट पर आत्महत्याओं का, किसानों का कलंक, इसको दूर करने के लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए और इसी विषय में सरकार को सारी नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन अभी सरकार इस रास्ते पर नहीं है और मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकार नीतियां अपना रही है, जिन नीतियों पे सरकारें चल रही है, वे निवेश आधारित नीति, इसमें पूंजीपतियों की आरती उतारने का काम होगा और जब तक आप किसान को केंद्र में नहीं रखोगे, कृषि आधारित नीति नहीं बनाओगे, तब तक ये समस्याओं का हल संभव नहीं। तो अभी की बातचीत को सरकार को इतना करना चाहिए कि इस दिशा में पहला कदम इन तीनों कानूनों को वापस लेना का हो, दूसरा कदम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने का हो। यदि ये 2 काम हो जाते हैं तो मैं सोचता हूं बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी सरकार की मंशा ये लग नहीं रही। उन्होंने तो इन तीनों कानूनों को नाक का बाल बना लिया, क्योंकि उन कानूनों में लिखा है ये कानून जी रामपाल साहब, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राजीव जेटली। राजीव जी, आप लोगों ने अहंकार की लड़ाई बना दी है, नाक का सवाल बना दिया है कि आखिर किसानों की बात हम नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे याद आता है राजीव जी कि कभी जिनसे आशीर्वाद लिया प्रकाश सिंह बादल, जी हां, अब अवार्ड वापसी दौर शुरू हो गया है। नाराजगी है प्रकाश जी को। कभी मोदी जी ने उनसे पैर झुक के आशीर्वाद लिया था, झुक के। देखिए, आप जैसे अहंकार कह रहे हैं, मैं इसको अलग तरीके से बात रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब ये चर्चा भी नहीं होती थी, हम टीवी चैनल पे कृषि के ऊपर चर्चा भी नहीं करते थे, उसी वक्त में
राजीव जी, इस वक्त की बड़ी खबर, किसान सरकार के बीच वार्ता खत्म हो गई। चौथे दौर की वार्ता विज्ञान भवन में जो सुबह 12:30 बजे से चल रही थी, वो लगातार 7.5 घंटे चलने के बाद अभी वार्ता खत्म होने की जानकारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन के चलते सरकार के साथ किसान की मांगों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच चल रही वार्ता अभी खत्म हुई है। अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच चल रही वार्ता खत्म। आपके लिए, आपके अपने स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल बाहर जाते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। किसान नेताओं के साथ चली दिन भर की बातचीत, लगभग 7.5 घंटे से ज्यादा चली बातचीत में आखिर कोई हल नहीं निकला और अगली बैठक 5 दिसंबर को, यानी कि 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर को होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच की बातचीत का ब्यौरा पूरे तौर पर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर यह है कि सरकार किसान की एमएसपी की मांग को लेकर मानने को तैयार नहीं। 4 दौर की बातचीत में किसान और सरकार के बीच कोई रास्ता निकला नहीं। ऐसी सूरत में किसान और सरकार दोनों अड़े दिखाई दे रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर विज्ञान भवन से ये सीधी तस्वीरें, सरकार और किसान नेताओं के बीच चली वार्ता खत्म हो चुकी है। अगली 5वें दौर की वार्ता, यानी कि बैठक बातचीत 5 दिसंबर को होगी। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय है। बैठक खत्म, बेनतीजा डॉक्टर अजय जी। ये जब सरकार की हट धर्मिता इस तरह रहेगी तो ये होगा ही, लेकिन अभी क्लियर हो जाने दिया जाए कि क्या क्या वार्ता हुई है और किसानों के जो आपत्तियां हैं उस आपत्ति को सरकार ने किस स्तर पर लिया है। डॉक्टर अजय, आपके पास आता हूं। डॉक्टर अजय आता हूं, हमारे साथ मनोज पांडे जी भी हैं। मनोज पांडे जी, बातचीत, चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा, कोई हल निकलता दिखाई नहीं दिया। किसान भी अड़े और सरकार भी अड़ी। देखिए मनीष जी, ये केवल सरकार और किसान के बीच का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। मैं समझता हूं देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने लंबे दिन बीत जाने के बाद भी जब किसान इन सर्दियों में सड़क पर बैठने के लिए मजबूर है, और हम कह सकते हैं कि देश का किसान नहीं, देश का भाग्य विधाता सड़क पर बैठा है और कई दौर में आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। मनोज जी, मुझे किसान नेताओं के पास भी जाना है। चौधरी साहब, बातचीत में कुछ नहीं निकला। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतनी ज्यादा इनकी अत्याचार के बाद, 7-8 दिन से जो है लगातार सड़कों पर रात बिताने के बावजूद भी सरकार ने किसान की सुनवाई, जैसा आप बता रहे, नहीं की है। बड़ी अफसोसजनक बात है। हमें आशा है कि अगले राउंड में कम से कम इस बात को माना जाएगा, वरना मजबूरी में दिल्ली को घेरने का काम, बड़ा आंदोलन और बड़ी भीड़ इकट्ठा करने का। चौधरी साहब, मुझे बहस खत्म करनी है। रामपाल जी, पहला रिएक्शन आपका, बैठक खत्म हुई लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं, यानी हलधारी अभी भी अधर में दिखाई देते हैं। मनीष जी, सरकार हलधारी की समस्याओं की हल करने की मनस्थिति नहीं बना पाई। यदि मनस्थिति बनाती तो ये ऐसा असंभव प्रश्न नहीं है। सरकार ने, जो मैंने कहा कि इन कानूनों को जो केवल विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उन्होंने बनाए, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था, अमेरिका वालों अब तो आ जाओ, अब तो निवेश करो। रामपाल जी, अब सबकी निगाहें 5वें दौर की बातचीत, 5 तारीख दिसंबर। डॉक्टर रघुनाथ, 7.5 घंटे चली है बातचीत, लेकिन बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, जो जानकारी आ रही है। जी में ये सारे किसान की जो आज पूरा परिवार रास्तों पे है,
इसके तहत उन्होंने सीधे सीधे उनसे संवाद करना चाहिए। वो किसी से संवाद क्यों नहीं चाहते? वो क्यों समझते कि हमारा किसान अस्पृश्य है क्या उनसे बात करने में? तो मेरी ये आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के मुखिया क्यों बात नहीं करना चाह रहे? वो सिर्फ पर्दे के पीछे बात करते हैं, मन की बात करते हैं, सीधे सवाल डॉक्टर कुचिक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के मुखिया की बात करने की बात है, लेकिन सरकार के 3 बड़े मंत्री किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि आखिर किसानों के कंधे पर किसकी सियासी बंदूक है। जी हां, फिर एक बार अपना कार्यक्रम खत्म करते करते मैं आपको वो गाना याद दिलाना चाहता हूं जो कहा जाता है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, सरकार का संकल्प है समृद्ध कृषि और खुशहाल किसान। लेकिन इस समय बेहाल किसान यानी कि ये धरती को बोने वाला, जी हां, वो किसान क्यों परेशान? देश का सवाल में जी हां, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। बाकी प्राइवेट चैनल वो सब बाहर, उसको दोबारा भी यहाँ बुला लो, इधर बुला लो, सबको यहाँ बुलाओ। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी
किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। किसानों ने ये दोबारा बैठक होगी? आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। पाकिस्तान सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। कोरोना ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हां वार्ता के बाद संवाददाताओं को बताते हुए कि आखिर किस माहौल में क्या बातचीत हुई और 5वें दौर की बातचीत